हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग 3 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले डेट शीट को अपडेट कर दिया गया है। इससे पहले 12 जुलाई को एक डेट शीट रिलीज किया गया था जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो भी एरर था उसको ठीक किया गया है और सबको ठीक करके फ्रेश डेट शीट 15 जुलाई को यानी कि कुछ घंटे पहले आज ही अपडेट किया गया है। इस डेट शीट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ जो डेट शीट रिलीज किया गया है उसमें ग्रुप के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका डेट स्टूडेंट को पता नहीं चल पा रहा है या उनको ढूंढने में डिफिकल्टीज हो रही है, इसलिए मैंने ग्रुप को लेकर एक अलग सा डेट शीट रिलीज कर दिया है ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वो भी आप लोग को इस वीडियो में पता चल जाएगा कि ग्रुप के एग्जाम कब कब होने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट का एक ही दिन एक ही टाइम पे 2 पेपर क्लास हो जा रहा है, उसके लिए कहां पे मेल करना होगा, क्या करना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्टली में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक फॉर्म इग्नू की तरफ से रिलीज किया गया है जो कि डिफरेंट रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे भी आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। और मैं ये मस्ट रिकमेंड करूंगा जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग डेफिनेटली इस फीडबैक फॉर्म को फिलअप करना और साथ ही साथ इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना जितने भी आपके इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ताकि वो लोग भी इस फीडबैक फॉर्म को डेफिनेटली फिलअप करें। उसका वजह क्या है, इस फीडबैक फॉर्म में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि इग्नू ऑनलाइन एग्जाम के बारे में सोच सकता है आगे फ्यूचर में, क्योंकि इसमें पूछा गया है स्टूडेंट से कि आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सभी है या नहीं है। साथ ही साथ इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इग्नू अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहता है तो फिर आप उससे कितना एग्री हैं या कितना डिसएग्री हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग को फिलअप करना है और उसको फीडबैक देना है ताकि उनको पता चले कि कितने स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं या ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो इस फीडबैक फॉर्म को आप लोग डेफिनेटली फिलअप करना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब डेट शीट के बारे में बात कर लेते हैं कि डेट शीट में क्या क्या चेंजेस किया गया, उसको ध्यान से देख लेना। देखो, ये है 12 जुलाई का डेट शीट और ये है 15 जुलाई का डेट शीट। क्या चेंजेस किया गया है? देखो, 12 जुलाई के डेट शीट में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था वहाँ पे एक चीज़ बता दिया गया था। इग्नू में होता है हमेशा यही है कि 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट का 6 मंथ लॉस हो जाता है। तो इग्नू ने ये क्लैरिफिकेशन दिया था कि कब उसको क्लास माना जाएगा, कब उसको क्लास नहीं माना जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन में ये बोला गया था कि अगर 2 पेपर अलग अलग ईयर का हो यानी कि बैकलॉग का पेपर हो, एक सेकेंड ईयर का हो, एक थर्ड ईयर का हो और दोनों पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ जाए तब उसको क्लास नहीं माना जाएगा और आपको एक पेपर अभी देना होगा, एक पेपर 6 मंथ बाद देना होगा। ठीक है, क्लास तभी माना जाएगा अगर 2 पेपर एक ही ईयर का हो यानी कि दोनों पेपर थर्ड ईयर का हो, दोनों पेपर सेकेंड ईयर का हो और एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ जाता है, तब उसको क्लास माना जाता है। उसके लिए इग्नू अलग सा स्टेप लेता है। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन में कुछ और पॉइंट ऐड किए गए। यहाँ पे 2 पॉइंट ऐड किया गया था लेकिन अभी जो डेट शीट रिलीज किया गया है उसमें और 2 पॉइंट ऐड कर दिया गया। क्या क्या है वो पॉइंट? द कोर्सेज आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम। अगर आपका 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ जा रहा है और दोनों डिफरेंट प्रोग्राम का है तब भी उसको क्लास नहीं माना जाएगा। उसका एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट का इको 9 और ईपीए 5 ये दोनों एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ गया है। ठीक है, लेकिन इको 9 बीकॉम का पेपर है और ईपीए 5 बीए का पेपर है, तो इसको भी क्लास नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी अदर पेपर हैं जो अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम के हैं। क्योंकि देखो, पुराने सिलेबस में होता यह था कि आप अलग अलग पेपर ले सकते थे, यानी कि बीए का स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स का भी पेपर ले सकता था। ठीक है, बीकॉम का स्टूडेंट है वो भी मैथमेटिक्स का भी पेपर ले सकता था। तो इसीलिए अलग अलग अगर प्रोग्राम का अगर क्लास हो जा रहा है तब भी उसको क्लास नहीं माना जाएगा, तो उसको यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया। साथ ही साथ जितने भी मैनेजमेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उनका स्पेशलाइजेशन होता है बैंकिंग, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन एचआर, ये स्पेशलाइजेशन है। तो अगर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन का 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे अगर पड़ जा रहा है तब भी उसको क्लास नहीं माना जाएगा और आपको एक पेपर अभी देना होगा, एक पेपर 6 मंथ बाद देना होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ऐड किया गया है। उसके बाद से कुछ कुछ सब्जेक्ट इसमें मिसिंग कर दिए गए थे, ऐड नहीं किया गया तो उसको ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग प्रीवियस जो डेट शीट रिलीज किया गया था उसमें फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज ये चीज आप लोग देख पा रहे होगे, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। ठीक है, तो उसको अभी यहाँ पे रिमूव कर दिया गया क्योंकि स्टूडेंट को उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि ये फर्स्ट फेज सेकंड फेज क्या है। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं लेकिन फिर भी उसको रिमूव कर दिया गया। साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट जो मिसिंग हो गए थे, ठीक है, और कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम के पेपर मिसिंग हो गए थे, कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम के पेपर मिसिंग हो गए थे, उसको इस डेट शीट में ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं किया गया है जितना मैंने देखा। आप लोग भी अपना डेट एक बार फिर से चेक कर लेना कि सब डेट जैसा पहले था वैसा ही है या नहीं, या कुछ चेंजेस किया गया है। अगर कुछ चेंजेस किया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिसका जिसका पेपर क्लास हो जा रहा है, ठीक है, सेमी ईयर का 2 पेपर है वो क्लास हो जा रहा है, तो आपको मेल करना पड़ेगा। ये क्लास वाला इशू के लिए एक अलग सा ईमेल आईडी रखा गया है, examii@ignou.ac.in। आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ये फॉर्मेट मेल करना होगा। पिछले बार भी ऐसा इशू हुआ था तो हमने मेल किया था और उसके बाद से
इग्नू ने फिर डेट शीट में चेंजेस किया था। तो जितने भी स्टूडेंट का 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे सेम ईयर का अगर पेपर क्लास हो रहा है तो आपको ये मेल करना होगा exam.ii@ignou.ac.in पे सब्जेक्ट रखना होगा 2 पेपर ऑफ द सेम ईयर आर क्लासिंग रिस्पेक्टेड सर आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट नंबर दिस एंड दैट प्रोग्राम कोड ये माय 2 पेपर जो भी 2 पेपर क्लास हो रहा है वो लिख देना यहाँ पे कोड इज ऑन द सेम डे एंड सेम टाइम दिस 2 पेपर आर फ्रॉम द 3rd ईयर और जिस भी ईयर का होगा तो 3rd ईयर का ही होगा नॉर्मली। तो दिस 2 पेपर आर फ्रॉम 3rd ईयर बट आर क्लासिंग विद ईच अदर just because of it I'm losing my valuable 6 months and moreover losing many opportunities. Kindly do the needful so that I can appear for all the paper in the session without wasting my 6 months. I will be very thankful to you. ठीक है, ये ईमेल का फॉर्मेट मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से कॉपी करके आप लोग मेल कर देना। ठीक है, उसके बाद से अगर बहुत सारे स्टूडेंट का सेम इशू होगा तो फिर डेट शीट में चेंजेस किया जाएगा, ये कर लिए। उसके बाद से जो स्टूडेंट को डाउट हो रहा है ग्रुप वाले पेपर में, ठीक है, तो उसको लेकर मैंने एक अलग सा सीट तैयार कर दिया है ताकि ग्रुप के जितने भी पेपर हैं वो एक बार में ही आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने अलग से एक सीट तैयार कर दिया है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। तो ग्रुप वाले जितने भी पेपर हैं उससे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका एग्जाम कब है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग से मैंने बना दिया है। देखो, ये ग्रुप 1 का है, ESD1 BGSE 001 BSD 101 ESD5 EHI1, ये सभी पेपर कब है? 1 सितंबर को 2 से 5। ठीक है, उसके बाद से जो ग्रुप 2 का जितना पेपर है वो सब का एग्जाम कब है? 2 सितंबर 2021 को। ठीक है, तो इसमें मैच कर लेना आप लोग। फिर ग्रुप 3 का जितना भी पेपर है ESD3, ये सभी कोड लिखा हुआ है और उन सब का एग्जाम कब है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 अगस्त 2021। ठीक है, उसी तरीके से ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6। ठीक है, तो ये मैंने अलग सा सीट बना दिया है ताकि आप लोग को फिर कंफ्यूजन ना हो, ये ढूंढना ना पड़े कि ग्रुप का एग्जाम कब है। ठीक है, इसी से आप लोग को पता चल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप लोग इस सीट को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद से आपका एग्जाम के आपका जो कोड होगा, सब्जेक्ट का कोड, उसके पास में यहाँ पे डेट लिखा होगा, उसी दिन पे आप लोग का एग्जाम होगा। लास्टली में हम लोग फीडबैक फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं जो इग्नू की तरफ से रिलीज किया गया है, और इस फीडबैक फॉर्म को सभी रीजनल सेंटर को भेज दिया गया ताकि वो भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपडेट कर पाए। ऑलरेडी अगरतला, जयपुर, भागलपुर ने अपडेट कर दिया है, बाकी रीजनल सेंटर भी जल्द से जल्द इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी रीजनल सेंटर पे सेम ही एक ही गूगल फॉर्म बनाया गया है, उसी को अपलोड किया गया है। तो आप चाहे जिस भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो, आपको यही फीडबैक फॉर्म फिलअप करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको अपना बेसिक डिटेल सारा जो पूछा गया वो फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद से लास्ट में पूछा गया कि आपके पास कोई भी IT डिवाइस है या नहीं, यानी कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, आईपैड, इनमें से कोई भी चीज़ है या नहीं, तो वहाँ पे यस कर देना। इससे इग्नू को ये पता चलेगा कि आपके पास ये सभी डिवाइसेस है, यानी कि आगे में अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने के बारे में इग्नू अगर सोच रहा है या ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो उनको पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट के पास में स्मार्टफोन, टैबलेट या डेस्कटॉप या लैपटॉप है जिसे वो लोग एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऑनेस्टली फिलअप करना। उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो यहाँ पे टोटल इस पेज में 23 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको 5 ऑप्शन दिया गया है, स्ट्रांगली एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, तो आपको जो चीज़ जिस तरीके से पसंद हो, जो चीज़ सही लगे वही फिलअप करना। ठीक है, अपने तरफ से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से ही दे देना, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, 19वें क्वेश्चन में देखो बोला ये गया है कि क्या पेन एंड पेपर मोड में आप एग्जाम देना चाहोगे अगर लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे आप लोग स्ट्रांगली डिसएग्री करना ताकि इग्नू को पता चले कि हाँ, स्टूडेंट चाहते हैं कि एक अल्टरनेट ऑप्शन भी रखा जाए, ऐसा नहीं कि चाहे जो भी सिचुएशन हो पेन एंड पेपर मोड में ही एग्जामिनेशन दे। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम का भी एक ऑप्शन होना चाहिए, तो आप लोग वहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री करना। 20वां क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑनलाइन या फिर ऑन डिमांड एग्जाम क्या पेन एंड पेपर मोड के एग्जाम को रिप्लेस कर सकता है, तो उसको आप लोग स्ट्रांगली एग्री करना कि हाँ, ऑनलाइन एग्जाम भी लिया जा सकता है, ओपन बुक एग्जाम भी लिया जा सकता है, या ऑन डिमांड भी एग्जाम लिया जा सकता है पेन एंड पेपर मोड के अलावा। ठीक है, उसके बाद से 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अभी इंटरनल असेसमेंट यानी कि असाइनमेंट का जो वेटेज होता है वो 30% होता है, आप लोग जितने भी मार्क्स लाते हो असाइनमेंट में उसका 30% काउंट होता है, तो क्या उसको बढ़ा के 50% कर देना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो अगर 50% कर दिया जाए तो उसको स्ट्रांगली एग्री कर देना, अगर चाहते हो कि नहीं किया जाए तो आप लोग डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री कर देना, और अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते हो तो अनडिसाइडेड के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी आपको लगे वो कर देना। उसके बाद से 22 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन फॉर टर्म एंड एग्जाम शुड बी कंप्लीटली MCQ बेस्ड। क्या जो अब टर्म एंड एग्जाम होगा उसको कंप्लीटली MCQ में ही एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए, तो उसको आप लोग सिलेक्ट करना। ठीक है, एग्री ही सिलेक्ट करो। और क्वेश्चन ऑफ टर्म एंड एग्जाम शुड बी मिक्स ऑफ MCQ और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि जो टर्म एंड एग्जाम होगा वो क्या मिक्सअप कर दिया जाए, आई मीन MCQ कुछ हो और कुछ सब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो इसको आप लोग स्ट्रांगली एग्री कर देना, इसको आप लोग अनडिसाइडेड कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सारा ये क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद से जब नेक्स्ट करोगे आप लोग
इस पेज पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन ऐड करने का वजह है जितने भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन एग्जाम के लिए डिमांड किया था उसको लेकर ही ये क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती है या ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड इवैल्यूएशन करती है तो किस तरह का डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं स्टूडेंट अगर उनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग सिंपली यही लिखना कि आई विल अरेंज स्मार्टफोन और लैपटॉप फॉर ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, आप लोग अरेंज कर ही सकते हो। जितने भी स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन तो है ही है। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर अगर नहीं होगा तो स्मार्टफोन तो सबके पास है। अगर स्मार्टफोन भी नहीं होगा तो आप लोग के फ्रेंड के पास तो होगा ही या किसी के पास तो जरूर होगा, वहां से आप लोग अरेंज कर ही सकते हो आज के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यही लिखना कि आई विल अरेंज स्मार्टफोन और लैपटॉप फॉर ऑनलाइन एग्जाम। आप लोग कंडक्ट तो करवाओ, वो अरेंज कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर यूनिवर्सिटी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो असाइनमेंट को छोड़कर और इंटरनल असेसमेंट में क्या आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। तो देखो, इंटरनल असेसमेंट में इग्नू में और कुछ है भी नहीं असाइनमेंट को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट टेस्ट तो होता नहीं है या मीन्स जो बोर्ड से पहले एग्जाम होता है उस तरीके से तो कोई एग्जाम होता नहीं है, डायरेक्ट आप लोग का टर्म एंड एग्जाम होता है। तो असाइनमेंट को छोड़कर तो और कुछ बचेगा नहीं। तो आई थिंक आपको इसमें यही आंसर लिखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी शुड गो फॉर ओपन बुक एग्जाम। ठीक है, ये लिखना, उसके बाद से आप लोग सबमिट कर देना, आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग डेफिनेटली फिलअप करना और ये फीडबैक फॉर्म को डेफिनेटली फिलअप करना, जिससे इग्नू को पता चले कि आखिर स्टूडेंट क्या चाहते हैं। इससे उनके पास डेटा आ जाएगा। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट अगर फिलअप करोगे तो जो इतने दिनों से सभी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे ओपन बुक एग्जाम को लेकर, ऑनलाइन एग्जाम को लेकर, ट्विटर पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एटलीस्ट उसका कुछ तो फायदा हुआ कि इग्नू ने एक फीडबैक फॉर्म रिलीज किया और इसी के बहाने उनको पता चलेगा कि हाँ कितने सारे स्टूडेंट के पास में स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर है। अगर उनके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो डेफिनेटली अरेंज तो कर ही पाएंगे। ठीक है, तो उनको पता चलेगा, तो उसके बाद से नेक्स्ट सेशन में एग्जाम कंडक्ट जब करवाया जाएगा तो उस वक्त इग्नू के पास एक अल्टरनेट ऑप्शन रहे। ठीक है, या अभी भी अगर वो लोग सोचेंगे, दिमाग में अगर लाएंगे तो भी कुछ किया जा सकता है। तो खैर, आप लोग ये फीडबैक फॉर्म जरूर फिलअप करना, उसके बाद से देखते हैं वो लोग क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन ये फीडबैक फॉर्म जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसको फिलअप कर देना और बाकी आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको भी बोल देना कि इसको जरूर फिलअप कर दें। ठीक है, तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला था डेट शीट के रिगार्डिंग। जो ग्रुप को लेकर कन्फ्यूजन था उसको लेकर मैंने बताया आप लोग को कि किस तरीके से आप लोग ग्रुप का सब्जेक्ट को समझ सकते हो। उसके लिए मैंने अलग सा सेपरेट डेट शीट ही बना दिया है, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। साथ ही साथ जो डेट शीट में चेंजेस किए गए हैं, जो अपडेट किया गया, उसके बारे में हमने बात किया। और अगर दो पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पढ़ जा रहे हैं और दोनों सेम ईयर के हैं, तब आपको किसको मेल करना होगा और मेल में क्या क्या लिखना होगा, इसके बारे में हम लोग ने बात किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।